3. चौथा हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। मर न जाऊं, अरे मरना तो है ही, मरने से क्यों डरना भाई? वी हैव टू डाई, मरना ही है। कहाँ जिंदा रहना है किसको? कौन आया है हमेशा रहने के लिए? आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हुब्ब दुनिया, हदीस इस तरह। वान सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वला यंज़अन्न अल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यंज़अन्न अल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्न अल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह वमल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल मलाहिम। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह अबू दाऊद शरीफ में किताबुल मलाहिम के अंदर रिवायत लाए हैं। रावी जैसा कि मालूम हज़रत सौबान ने, बहुत प्यारे साहबी हैं हज़रत सौबान। इनसे जितनी रिवायतें हदीस की किताबों में सब बड़ी अजीब व गरीब हैं, सब बड़ी अजीब व गरीब हैं। सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, करीब है वो ज़माना, कि तुम्हारे ऊपर दुनिया के तमाम लोग मुत्तहिद होकर के, इत्तेहादी होकर के, अलाइड होकर के इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा, जैसा कि भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं ऐसे टूट पड़ेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। इस हदीस का मतलब समझें कभी? खा जाएंगे कि क्या मतलब होता है? एक मुर्गी छोटी सी हो, मुर्गा हो, ऐसे खा जाते हैं अब, हैं? उसे दस्तरखान पर ऐसे खड़ा कर देते हैं, कुकड़ू कूँ बोलता रहता, खा जाएंगे उसको? नहीं, पहले उसको ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद उसकी बोटी बनाते हैं, बोटी बनाने के बाद फिर उसको तलते हैं, तलने के बाद मसाले वसाले डालते हैं ना, तलते हैं, फिर उसके बाद उसे दस्तरखान पर लाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे साथ किया जाएगा, ऐसे तुमको खड़ा करके थोड़ी खाया जाएगा, बल्कि तुम्हें काटा जाएगा पहले। और काटा कैसा? काट कर थोड़ी खाएंगे, हमको हमारी तहजीब से काट दिया जाएगा, हमको हमारी किताब से काट दिया जाएगा, हमको हमारे नबी की सुन्नत से काट दिया जाएगा। और जो कुरान हकीम से कट जाए वो तो मरा हुआ ही है, वो मर गया। वो किताब और सुन्नत से जो कट जाए वो मरा हुआ है, वो मर गया, वो खत्म है वो। तो हम चुप मर गए हैं। सारी तहजीबें तो हमने यूरोप की अपनाई हुई हैं, नंगापन, बेलिबासी और सारी चीज़ें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने यूरोप से दरामद नहीं की हैं? यूरोप से कोई भी चीज़ आ जाए, आमन ना वो सद्दक़ना समय ना आता हो ना, ये हाल है यूरोप की तहजीब के ऊपर हमारा। तो हमने तो कुरान और सुन्नत को छोड़ ही दिया है। तो पहले काटेंगे। काटने का मतलब क्या है? हमको हमारी तहजीब से काट देंगे, हमको कुरान हकीम से काट देंगे, हमको कुरान सुन्नत से हमको काट देंगे। हमारी जो देरीना रिवायात रही हैं सैकड़ों सालों की, हमें हमारी तारीख से काट दिया जाएगा, हमें हमारी तहजीब से काट दिया जाएगा, हमें हमारी जो शानदार सिविलाइजेशन, हमारी शानदार तहजीब और तमद्दुन, उससे हमको काट दिया जाएगा। कौमें जब अपनी तहजीब से कट जाए, अपनी तारीख़ी रिवायात से कट जाए, मुर्दा हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। काटने का मतलब ये है, दस्तरखान पर टूट पड़ने का यही मतलब है। आप कह रहे खा लेंगे आपको, ये मतलब थोड़ी है उसका जी। यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़स्अतिहा, जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं ऐसे तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे पूरी दुनिया के लोग। और जानो कुफ्र एक ही मिल्लत है, सब इकट्ठा हो जाते हैं। हम लोग अलग अलग हैं, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये फलां है, ये फलां है। देवबंदी मारा जा रहा है तो बरेलवियाँ खड़े हैं तो काफिर है। ले डूबी है ये तफरकाबाजी, हमें तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं तो परेशान हो जाता हूँ सोच सोच करके कि क्या क्या दिन देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह इससे पहले ही उठा ले आदमी को तो अच्छा है, ये दिन देखने से पहले ही जो देखा जा रहा है। आज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो देखेंगे मुसलमानों के पास जो इस्लाम है ये वही इस्लाम है जो मैं लेकर आया था। दुनिया भर की तो बिदअतें घुसा रखी हैं इन्होंने, हैं? नबी कहे कि हम 2 ईदें छोड़ करके गए हैं, तीसरी चौथी ईदें मिला करके रखे हुए हैं बेचारे। तन हमा दाग दाग शुद पुम्बा कुजा कुजा ने हम, पूरा जिस्म दागदार है, रुई कहाँ कहाँ रखी जाए, पूरे जिस्म से जख्म टपक रहा है, रुई कहाँ कहाँ रखेंगे? शायर बोलता है वो, तन हमा दाग दाग शुद
पुम्बा कुजा, पुम्बा कहते हैं रूई को, पुम्बा कुजा कुजा ने हम, कहाँ कहाँ रूई रखी जाए, आलिम कहाँ तक बोले आपको कहाँ तक समझाएं। तो ऐसा टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने को टूट पड़ते हैं। तो किसी कहने वाले ने कहा वो मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल उस वक्त हमारी तादाद कम होगी। आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस सैल रमा में बहने वाले खशो खाशात की तरह तुम्हारी हैसियत होगी। जब पानी बहता है बारिश का, तो आप देखेंगे कि बारिश के पानी के ऊपर छोटे छोटे जो तिनके होते हैं वो ऐसे बहते रहते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती। तो सैल रमा में बहने वाले खसो खाशात की तरह तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। बारिश का पानी जा रहा है और उसके ऊपर तुम ऊपर नीचे हो रहे हो, कभी डूब रहे हो, कभी ऊपर आ रहे हो, कभी डूब रहे हो, कभी ऊपर आ रहे हो। ये हैसियत है हमारी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इससे, सैल रमा में बहने वाले खसो खाशात की तरह तुम्हारी हैसियत हो जाएगी, तुम्हारी औकात हो जाएगी, तुम्हारी औकात ऐसी हो जाएगी, तुम्हारी औकात बताएगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इससे, और वला यंज़ान्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दुश्मन के दिल से अगर खौफ निकल जाए तो तुम्हें तो जहाँ पाएगा काट देगा, मार देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर निकाल देगा। जो रोब है तुम्हारा, वो रोब ख़त्म हो जाएगा उनके दिलों से। और वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, तुम्हारे दिलों में अल्लाह वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह वमल वहन, पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वहन क्या है जो अल्लाह हमारे दिलों में डाल देगा। आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। आज देखो कोई गैर मुस्लिम अगर किसी मनसब पर है, कोई ओहदे पर है, वो मुसलमानों के तई थोड़ा नर्म रहता है, लेकिन उसी मनसब पर किसी मुसलमान को बिठा दिया जाए, मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे वो इक़्तिदार, वो कुर्सी पसंद है। हुब्बुद दुनिया, कौम जाए भाड़ में, हमको क्या लेना देना है, कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं ना, विराजमान हैं हम। हुब्बुद दुनिया, कुरान और हदीस ने हमें सारी बातें बता दी हैं, किस तरह हमें उरूज मिला, किस तरह हमें ज़वाल मिला, और उसकी दवा क्या है, सब बता दिया गया है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आप पूरी तारीख़ का मुताला करें, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया से लेकर के सुकूत गरनाता तक, सुकूत उंदुलुस तक, आप पूरा देख डालें, इनके ज़वाल का सिर्फ एक ही सबब है, माल की हवस और इक़्तिदार का चस्का। ये है। खिलाफत अब्बासिया तबाह हुई, खिलाफत उस्मानिया तबाह हुई, उंदुलुस तबाह हुआ। इसके पीछे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत की हवस है। यहाँ मुग़लों ने तकरीबन 200 साल हुकूमत की है। बाबर ने उसकी स्थापना की, और उसके बाद आखिरी जो ताजदार है बहादुर शाह ज़फ़र, यहाँ मामला ख़त्म। द स्टोरी इज़ गोइंग टू फिनिश, ख़त्म हो गया 200 साल पर पूरी कहानी मुग़लों की। इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ज़मीनें मुसख्खर करने की फ़िक्र थी, कितनी ज़मीनें मिल जाएं, इनसे लड़ रहे, उनसे लड़ रहे, यहाँ खिलाफतें कर रहे, वहाँ खिलाफतें कर रहे, बस ज़मीनें बढ़ाओ। तो इन्होंने ज़मीनें मुसख्खर की, कभी लोगों का दिल मुसख्खर नहीं किया। और कहते हैं उसकी सज़ा हमें मिल रही है, हैं? लम्हे ख़ता करते हैं, सज़ा सदियों को मिलती है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इन लोगों की जो हमाकतें थी, इन लोगों के जो करतूत थे, उनकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। अल्लाह ने हुकूमत 200 साल तक हुकूमत करके गए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़मीनों को पेश नज़र रखा है। इन्होंने ज़मीनों को मुसख्खर किया, दिलों को मुसख्खर करने के लिए आगे नहीं आए। दिलों को मुसख्खर कैसे किया जाता है? दावत दीन। इन्होंने दावत का काम नहीं किया। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग जो दावत का काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखेगा, इसलिए कि इस गए गुजरे दौर के अंदर वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके। वो बहुत बड़ा काम है, दावत का काम, तौहीद पहुँचाना, रिसालत पहुँचाना, सही हदीसें पहुँचाना, बहुत बड़ी बात है ये। तो इन्होंने ज़मीनें बढ़ाई, दावत का काम बिल्कुल नील था, अल्लाह ने छीन लिया इनसे, हुकूमतें छीन। इतनी हटो बचो की आवाज़ें आती थी, इनके बड़े बड़े किले देखो, बड़ी बड़ी तोपें देखो। आज वहाँ जिन महलों के अंदर शहजादे और शहजादियाँ रहती थी, सांप रहते हैं वहाँ, जी सांप बिच्छू रहते हैं वहाँ। कहाँ से कहाँ आ गए हैं हम? अल्लाह, किस वजह से? हमने ध्यान दूसरी तरफ कर लिया, हमने दावत का काम नहीं किया।
مسلمانوں کے درمیان اچھا دو ایسپیکٹس تھے. اچھا دو گروہ تھے. ایک گروہ بادشاہوں کا تھا اور ایک گروہ پیروں کا اور فقیروں کا تھا. بادشاہوں کو تو اپنے اقتدار کی ہوس تھی, اپنی کرسی کی ہوس تھی, اور پیروں اور فقیروں کو اپنی سجادہ نشینی کی. انہوں نے بھی کوئی دعوت کا کام نہیں کیا, انہوں نے بھی کوئی دعوت کا کام نہیں کیا. چلو مسئلہ نیل, عذاب نہیں آئے گا, چھین لیا جاتا ہے. جی رسول کی مخالفت پر جانتے ہیں صحابہ کرام سے بڑی جماعت کوئی جماعت ہے؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی وہ عظمت ہے کہ ان کے مثل پر یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے. اتنے بڑے لوگ تھے اور اتنے ہوشیار تھے, دنیا تباہ ہوتی ہے تو تباہ ہونے دو, آخرت ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. بڑے ہوشیار لوگ تھے. سب کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنے ہوشیار لوگ تھے, اللہ کی رضا لے کر چلے گئے. بڑے بدبخت ہیں ہم لوگ, 60-65 سال میں کوئی جیتا ہے؟ کتے بھی جی لیتے, کھا پی لیتے, کتا بھی مر جاتا ہے کھا پی کر کے. ہم تو انسان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں, ہم کو ایسے جینا جیسے کتا جیتا ہے. انا للہ و انا الیہ, کتے کی زندگی ہو گئی ہے. تو معاملہ یہ ہے, پیروں فقیروں کو سجادہ نشینی کی فکر, مسجدوں کی جگہ مزاروں پر حاضری, مسجدیں خالی ہیں, مزاروں پر عورتوں اور مردوں کا ہجوم. مسجدوں میں کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں, مزاروں پر کروڑوں روپے. سب کیا ہے یہ؟ 200 سال تک حکومت کی یہاں مغلوں نے, آخر میں کیا ہوا؟ گردن کاٹ دی گئی بیٹوں کی. بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کی گردن کاٹ کر کے تشت میں لا کر رکھا گیا. دیکھ انجام ہوتا ہے, ایسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, یہ چوتھا سبب ہے. پہلا سبب گنو, توحید میں شرک کی ملاوٹ 2, قرآن سے دوری 2 نمبر, سنت سے دوری 3, حب الدنیا, دنیا کی محبت, اور اس کے بعد یہ چوتھی چیز ایک رہ گئی, تفرقہ بازی ہمارے درمیان بہت ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم متفرق تھے. پتلی پتلی جو لڑیاں ہوتی ہیں رسی کی, انہیں ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے, لیکن تمام لڑیوں کو ملا کر ایک موٹی رسی بنا دی جائے تو اس سے بڑی بڑی جہازوں کو باندھا جاتا ہے, شپس کو باندھا جاتا ہے. جی تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر کے قرآن حکیم کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج عالم کیا ہے, ہم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں, ہماری طاقت بالکل کمزور ہو گئی ہے. یہ ہماری کمزوری کا چوتھا ریزن ہے, یہ اور خطرناک ریزن ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر, الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب, رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر ایسے ہی لائے ہیں. راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, ممبر کے اوپر فرمایا کہ جو تھوڑی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز پر شکر نہیں ادا کر سکتا. جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا. اور نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کا شکر ہے, اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اور اتحاد یہ اللہ کی رحمت ہے. الجماعت رحمت, جماعت کے ساتھ رہنا, اتحاد کے ساتھ رہنا یہ رحمت ہے. والفرقۃ عذاب, اور تفرقہ بازی عذاب ہے. اسی عذاب میں ہم مبتلا ہیں. تو ایک تو ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف فرقوں میں, اس سے ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے.